और यह बीजक की सप्ताह विगत 10 वर्षों से चली आ रही है। अब की 11वीं बार का आयोजन है। ठीक है, ठीक है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। तो यह बीजक सद्गुरु कबीर द्वारा निर्मित है और सद्गुरु कबीर देव ने इसका बीजक नाम ही क्यों रखा? और भी कोई नाम रख सकते थे। तो बीजक का अर्थ है, बी कहते हैं बीज वासना, तो जग कहते हैं जमा है, क कहते हैं काया में। जो काया में बीज वासना जमा है उसका विवरण एक ग्रंथ में लिखा है। इसमें किसी राजा रानी की किस्सा कहानी नहीं लिखी है। और जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे महाभारत ले, चाहे महापुराण कोई और लो, गीता लो, गीता रामायण महाभारत जितने भी ग्रंथ हैं, इन सब में राजा रानियों की कहानी जीवनी है। कबीर साहब ने ऐसा किसी राजा रानी की किस्सा कहानी नहीं लिखी। क्या लिखा है? मानव के उद्धार के लिए, समाज को सुधारने के लिए समाज में एक ऐसी व्यवस्था चाहिए, वह व्यवस्था इस ग्रंथ में दी है, जिससे उनको अपने आप का बोध हो, अपने आप की समझ हो, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को समझाया है, जिससे हमारा उद्धार हो, हम दुखों से मुक्त हों। दुखों से मुक्त होने के लिए किसी राजा रानी की किस्सा कहानी की आवश्यकता नहीं है। ये तो मन बहलाने की बात है, बच्चों की तरह। तो बच्चों को बहलाने की बात नहीं है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब समझदार लोगों को और समझदारी का मार्ग बताते हैं। तो सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने इसकी टीका की और टीका में ये 5 सोरठा बीजक के टीका से पहले बोले जाते। पहला सोरठा है, बंदों चरण सरोज जिन्हें है बीजक निर्मयो। सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी कहते हैं, बंदो नाम में वंदना करता हूँ। चरण कहते हैं पैरों की, सरोज कहते हैं कमल की तरह। कमल की तरह जिनके पैर हैं, ऐसे सदगुरु कबीर साहब जिन्होंने बीजक का निर्माण किया, जिन्हें है बीजक निर्मयो। परख दिखायो, पहले परखा था उन्होंने और फिर समाज को समझाया। ते गुरु सम दूजा नहीं, उनके समान दुनिया में कोई गुरु हुआ नहीं और आगे कभी होगा नहीं। भूत्वा न भविष्यति। इस हेतु से सदगुरु कबीर ही अद्वितीय हैं। दूसरा है निर्णय दीन कृपाल, परख प्रकाशी स्थिर पद, परखायो सब जाल, महादुखित जीव जान के। निर्णय दीन, उन्होंने निर्णय कहते फैसला दिया, समझाया। क्या निर्णय दिया? संसार में 2 वस्तुएं, जड़ और चेतन। जड़ ज्ञान शून्य है, चेतन ज्ञान स्वरूप है। जड़ में ज्ञान नहीं है, यद्यप वह भी नित्य सत्य है। नित्य सत्य उसे कहते हैं जो पहले थी, आज है और आगे भी रहेगी। तो ये ऐसी कौन सी चीज है? ये 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये पहले थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। पर ये जड़ हैं, इनमें ज्ञान नहीं है। इससे किसी को नुकसान हो रहा है तो हो, लाभ हो तो हो, लाभ हानि से इनको पता नहीं है। तो निर्णय दीन कृपाल, परख प्रकाशी स्थिर पर। पारक के प्रकाशी और स्थिर पद वाले सदगुरु कबीर साहब, परखायो सब जाल। सब जाल का मतलब खानी बानी जाल।
महादुखित जीव जान के संसार के लोगों को बहुत दुखी देखा, संतापित देखा, पीड़ित देखा, जिधर देखो तिधर सा लोग भटक रहे थे। अफसोस इस बात का है आज भी भटक रहे हैं। 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने समझाया, आज भी वह धारा भटकने की भी चली आ रही है। इधर बोध प्राप्त करके बोध में स्थित संत और भक्त सुंदर जीवन जी रहे हैं, आज भी उनकी भी धारा चली आ रही है। दया क्षमा संतोष धीरज शील विचार गुण एक अनेक को धोख परखायो निज परखते। सदगुरु कबीर साहब दया के मूर्ति थे, सभी प्राणियों में दया रखते थे और यही संदेश मानव को दिया कि आप भी दया करना। दया का मतलब है किसी भी शरीरधारी को कष्ट पीड़ा न देना, ये दया है। क्षमा, यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके प्रति बदले की भावना न रखना क्षमा कहलाती है। तो क्षमा के स्वरूप थे सदगुरु कबीर साहब जी। दया, क्षमा, संतोष, महासंतोषी थे। कबीर साहब ने बीजक में लिखा है, गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। कितनी भी हमारे पास गाय हों, घोड़े हों, हाथी हों, सोना चांदी हो, जमीन जायदाद हो, इतना ही नहीं और रतन धन खान, रत्नों की खानी ही हो, यह संतोष नहीं है तो कुछ नहीं है। और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जिस भाई बहन के जीवन में संतोष धन आता है उसके लिए सारी धन संपत्ति धूल के समान हो जाती है। ऐसे कबीर साहब संतोषी थे। धीरज, कैसे भी आपत्ति आ जाए, महा आपत्ति महासंकट की घड़ी में भी जो विचलित नहीं हो उसे धैर्यवान कहते हैं। ऐसे धीरज रखना चाहिए। धरिए धीरज तो पाइए पारो, नहीं तो बूढ़े सब परिवारो। धीरज से ही काम चलेगा। धीरज धरिए तभी पार मिलेगा, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। शील कहते हैं चरित्र को। सदगुरु कबीर देव स्वयं शीलवान थे, चरित्रवान थे, अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। इसलिए वही संदेश उन्होंने जन जन को दिया। प्रत्येक भाई बहन को शीलवान होना चाहिए। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शीलवंत भाई बहन सबसे श्रेष्ठ होते, दुनिया में उनके समान कोई नहीं। सब रत्नों की खान उनके पास, सब रत्नों की खान है, चाहे कुछ नहीं है पर सब रत्नों की खान है उनके पास। तीन लोक की संपदा रही शील में आन। तीनों लोगों की संपत्ति शील में छिपी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। अर्थात शील ही प्रधान है। विचार, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, इन सब बातों की निरख परख करना ये विचार है। प्रत्येक व्यक्ति को विचारवान होना चाहिए।
पहले विचार करना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। पहले विचार करना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। खाने और बोलने से पहले विचार करना, ये मानव का कर्तव्य है। तो गलत नहीं बोलेगा, गलत नहीं खाएगा। जिनका खान पान बिगड़ा हुआ है, बोलचाल बिगड़ी हुई है, इसका मतलब है उनके जीवन में विचार नहीं है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, करहु विचार तो सब दुख जाए। यदि आप जीवन में विचार करोगे तो आपके संपूर्ण दुख समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें विचार करना चाहिए। दया, क्षमा, संतोष, धीरज, शील, विचार, गुण, ये गुण है, लक्षण है। एक अनेक को धोख परखायो निज प्रगटे, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, ऐसी मान्यता ब्रह्म ज्ञानियों की है। साहब कहते हैं यह कल्पना है। एको ब्रह्म, ये किसने कहा? कहने वाला कौन था? और किससे कहा? अकेले में न कहना बनता है, न सुनना बनता है, न सुनाना बनता है। इसलिए एक अनेक, अनेकों देवी देवता हैं, लोग भटकते। मान मान बंधन में आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। लोग मान मान के बंधन बनाते चले जा रहे हैं। मानने की बात यह है, सद्गुरु कहते हैं 33 करोड़ देवताओं की कल्पना की। इतने देवी देवता हैं हिंदू समाज में ही, क्या पूछना। इसके ऊपर मुसलमानों की मान्यता अलग है, ईसाइयों की अलग है, यहूदियों की अलग है, जैनों की अलग है, बौद्धों की अलग है, नानक देव की अलग है। आर्य समाज हिंदुओं में से निकल के आर्य समाज अलग हो गए, उनकी मान्यता अलग हो गई। सद्गुरु कहते हैं यहां पर, एक अनेक को धोख परखायो निज परखते। एक की मान्यता हो या अनेक की मान्यता हो, ये सब धोखा है। धोखा का मतलब है बिना विचारे मानना, बिना विचारे पूजना, ये भटकना। पहले जानो, पहचानो, समझो, उसके बाद पूजो। जानने वाला कौन है? जिसमें जानने की शक्ति हो। यह जानने की शक्ति चेतन में है, चेतन के अलावा किसी में नहीं। तो पूजने के योग्य है तो चेतन देव है। देवों के देव महादेव चेतन देव हैं, इसलिए चेतन देव की पूजा होनी चाहिए, यह कबीर साहब ने कहा। असरण शरण उदार, सुख साहेब सुख रूप जो, कहूँ टीका विस्तार, तब पारखते कृपा निधि। असरण शरण, जिसका कहीं कोई सहारा न हो। असरण का मतलब जिसको दुनिया में कहीं सहारा नहीं मिला हो, ऐसा भटक रहा हो, दुखी हो, उसको कबीर साहब ने सहारा दिया और ये कहा उसको सहारा दो। असरण शरण, उदार, ऐसे उदार थे मनुष्यों को भटकते हुए, असरण देखे हुए कि इसको कहीं सहारा नहीं मिल रहा है, तो कबीर साहब ने सहारा दिया कि आपको सहारा लेना है तो मानव से लो और ज्ञानियों से लो। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं जो विवेक विचारवान है वे अर्चनीय वंदनीय पूजनीय है। इसलिए शीलवान होना चाहिए, आचरण संपन्न होना चाहिए, रहनीवान होना चाहिए। ऐसे यदि कोई व्यक्ति है वह बीतराग, वह पूजनीय है, उसके शरण में जाइए।
उनकी शरण में जाने से निसंदेह कल्याण है। यह बात अशरण शरण उदार सुख साहेब सुख रूप जो सदगुरु श्री पूर्ण साहब के गुरुदेव थे सुख लाल साहब। तो इस चौथे सोरठा में सदगुरु अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं। हे सुखलाल साहब, आप सुख स्वरूप ही हैं। वो आपकी दया से मैं ये टीका कर रहा हूँ और टीका किया है, ये सब आपकी ही कृपा बल है। तब पारकते कृपा निधि, और आगे भी दया बनी रहे, यही मेरी अभिलाषा है, इच्छा है। पांचवी, बंदों संत समाज ते निर्णय गुर परख के, जे निर्णय गुर परख के दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दया निधि। अब मैं उन विवेकी पारखी संत समाज की वंदना करता हूं। सदुश्री पूर्ण साहब कहते हैं, बंदों संत समाज, मैं ऐसी संत समाज की वंदना करता हूं जो विवेक वैराग्यवान है, रहनी संपन्न है, जे निर्णय गुरु परख के, जो निर्णय परख करके समझा है, उस निर्णय के अनुसार अपना जीवन ढाला है, जीवन में जी रहे हैं, ऐसे संत समाज की। और दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दया निधि, मैं अपने हृदय में, दृढ़ कहते हैं निश्चित, अखंड, न हिलने वाला, दृढ़ मम हृदय विराज, वही सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान मेरे भी हृदय में, दृढ़ कहते मजबूती के साथ विराजमान हो, जिससे सदा सुखी दया निधि, जिससे हमेशा के लिए मैं सुखी रहूं। इतनी दया गुरुदेव मेरे ऊपर करते रहें। और कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सबको, सो बंदगी बह जान दे, जहाँ शब्द विवेक न हो। सदगुरु कबीर साहब जी, सदगुरु पूर्ण साहब जी क्या निवेदन कर रहे हैं? बंदगी जब कभी भी करनी है तो जो विवेक विचारवान संत हैं उन्हीं की करनी है, ढोंगी पाखंडों की नहीं। ढोंगी पाखंड की करके आप क्या लोगे? आपका जो ज्ञान है वो भी चला जाएगा गांठ का। इसलिए कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सबको, भेष तो सब धरे फिरते हैं, सो बंदगी बह जान दे। साहब कहते हैं ऐसी बंदगी को बह जाने दो जहां शब्द विवेक न हो, जहां पर शब्द विवेक न हो, विचार न हो। जो ऊट पटाख बोलते हैं, ऊट पटाख करता है, ढोंग पाखंड को बढ़ावा दे रहा है, ऐसों को साहब कहते बह जाने दो। अब बीजक में 11 प्रकरण हैं। पहला प्रकरण है रमैनी। और रमैनी का मतलब क्या है? रमैनी के 3 टुकड़े किए हैं। रम धन एन धन, एनी बराबर रमैनी। एनी कहते हैं जीव को, एन कहते हैं कानून को, रम कहते हैं रम गया है, उसमें फंस गया है। ये चेतन जीव ही सब मत पंथ ग्रंथों का निर्माता है। इसने ही निर्माण किया है, इसने ही पालन पोषण किया है, उसका संचालन भी यही कर रहा है। आश्चर्य और अफसोस है ये उसमें स्वयं रम गया है, भटक गया। मक्र तार न्याय, जैसे मकड़ी अपने ताना बाना में ही उलझ करके मर जाती है, यह रमैनी का अर्थ है। और पहली रमैनी है अंतर ज्योति शब्द एक नारे, हर ब्रह्माता के त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलेंगे अनंता, ते न जाने आदेव अंता, बाखर एक विधाते के ना 14 ठहर पाठ सो लेना। अंतर कहते हैं भीतर,
प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में ज्योति प्रकाश है, अंतर ज्योत, वहां से ही शब्द निकलता है। भीतर में आदमी के चेतना है, ज्ञान स्वरूप प्रकाश है, उससे ही भीतर से शब्द निकलते हैं। शब्द चाहे अच्छे हों या बुरे हों, सबका निर्माता ये चेतन जीव है। तो अंतर ज्योत शब्द एक नारी, और नारी की कल्पना की। इस संसार में सृष्टि की रचना जो हुई है उसमें प्रधानता नारी का है। इसलिए साहब कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में वासना है। नारी का अर्थ यहाँ पर वासना है, चाहे नर हो या नारी हो। नारी के भीतर भी वासना होती है और नर के भीतर भी वासना होती है। नर नारी दोनों ही वासना के अधीन है, उससे ही संसार की संरचना होती है। इसलिए साहब यहाँ पर कहते हैं अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हर ब्रह्माता के त्रिपुरारी। हरि विष्णु ब्रह्मा और त्रिपुरारी कहते शंकर, ताके कहते देखे। इन ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी भीतर में वासना थी, और उन वासना के अनुसार ही उन्होंने अपने संसार में उसकी कल्पना की और देखा, और समय पा करके शादी संबंध किए और संतान को उत्पन्न किया। तेत्रिय भगलिंगानंता, उनके ही माध्यम से अनेकों बेटा बेटियों के जन्म हुए। आश्चर्य हुआ तेऊ न जाने आदिवंता। उन तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर यद्यप बहुत बड़े ज्ञानी थे, बड़े मार्ग निकाले थे इन्होंने, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, योग मार्ग, इन तीनों मार्गों के वे निर्माता थे। कर्म मार्ग ब्रह्मा के द्वारा, उपासना मार्ग विष्णु के माध्यम से, और योग मार्ग शंकर के माध्यम से प्रकाशन हुआ। इन्होंने निकाला। ये बहुत बड़े कहिए स्वयं गुरु थे। गुरु, सदगुरु और स्वयं गुरु। गुरु उसे कहते हैं किसी मार्ग को निकाले, किसी का आविष्कार करे, वह उसका गुरु कहलाता है। और सदगुरु का मतलब है सत्य का बोध कराए, वह सदगुरु है। और स्वयं गुरु का मतलब है किसी मत पंथ का स्वयं उस रचना करे। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही स्वयं गुरु थे। इन्होंने कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, योग मार्ग निकाला। ये बात इसमें कहा गया है। और आश्चर्य हुआ तेऊ न जाने वो आदिवंता, ये भी तीनों नहीं जान पाए कि आदि क्या है और अंत क्या है। आदि अंत के रहस्य को ये नहीं जान पाए, इसी में भटकते रहे। बाखर एक विधाते कीना, 14 ठहर पाठ सो लीना। बाखरी कहते हैं परिवार को, सामूहिक परिवार होता है उसको बाखरी कहते हैं। और बाखरी का अर्थ दूसरा है मुख से जो वाणी बिखर गई, वह वाणी बिखर कहते हैं। परा पश्यंती मध्यमा बैखरी, कान में जो आवाज पड़ती है उसको कहते परा, और भीतर में जाकर के समझ में आई उसको कहते पश्यंती, और हृदय में जो धारण हो गई उसको कहते मध्यमा। परा पश्यंती मध्यमा, और उसको समझ करके जो हमने उसका जवाब दिया, उत्तर दिया, मुख से जो निकल गई वह बिखर गई, उसको कहते बैखरी। यहाँ पर बाखरी की बात है। बाखर एक विधाते की ना, 14 ठहर पाठ सो लीना, वो इसी की बाणी चारों तरफ फैल गई। हरे हर ब्रह्मा मैं तो नाऊं, तिन पुन 3 बसावल गाऊं, तिन पुन रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। हर हर ब्रह्मा महंत तो नाऊं, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों महंत हुए। 3 पुन 3 बसावल गांव, इन्होंने 3 गांव बसाए,
तीन पुन रचल खंड ब्रह्मांडा, खंड ब्रह्मांड की रचना की। 6 दर्शन 96 पाखंडा, 6 दर्शन मीमांसा वैशेषिक न्याय योग सांख्य वेदांत और 96 पाखंड, 10 सन्यासी 12 योगी 14 शेख बखान 18 ब्राह्मण 18 जंगम 18 सेवड़ा परिवान। इस तरह से 96 पाखंडों की चर्चा हुई। सदु कहते हैं पेटन काहू वेद पढ़ाया, सुन्नत कराए तुरक नहीं आया। कोई भी भाई बहन पेट से वेद पढ़ के नहीं आते, यहीं पर व्यवस्था है, यहीं पर पढ़ाना लिखाना होता है। तो साहब कहते हैं पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नत कराए तुरक नहीं आए। मुसलमान भी सुन्नत करा करके पेट से नहीं आते। 8वें दिन बच्चे की जननेंद्रिय की अग्रखाल को काटते हैं, उसको कहते हैं खतना, उसे कहते हैं सुन्नत, उसे कहते हैं फिर पक्के मुसलमान। साहब कहते हैं ये पक्के मुसलमान आप बनाते हो तो इसका मतलब इतनी ऊपर से अल्लाह ताला के द्वारा तो बनाए गए नहीं हो, तुमने उनमें संशोधन किया है, उनकी अकल जो कमी रह गई उसका आपने सुधार किया है। ये भी आपकी मनगणंत बात है। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे भव ते कर तूती। नारियों में चित्त लगाने से, संसर्ग करने से, गर्भधारण होने से जन्म होते हैं प्रसूति के समय पर। और बच्चे बाहर आकर के हिंदू परिवार में जन्म लिए हिंदू कहलाए, मुसलमान परिवार में जन्म लिए मुसलमान कहलाए, सिख ईसाइयों में जन्म लिए सिख ईसाई कहलाए। अफसोस इस बात का है मनुष्य के यहाँ जन्म लिए पर मनुष्य नहीं कहलाए। साहब कहते मनुष्य के यहाँ जन्म लिए पर मनुष्य नहीं कहलाए। आश्चर्य तो इस बात का है। तो ये क्या है? साहब कहते स्वांग है। जैसे स्वांगिया पर्दा के भीतर कभी कुछ कपड़ा पहने आते, कभी कुछ कपड़ा पहने आते हैं। एक बार ऐसा हुआ एक जगह रामलीला हो रही थी और रामलीला में जो हनुमान जी का पाठ अदा करता था वह लड़का तकलीफ हो गया, बीमार हो गया। मैनेजर ने विचार किया आज हनुमान जी का पाठ कैसे निपटाया जाए। तो उसकी समझ में आया कि बाजार से किसी आदमी को पकड़ लिया जाए। तो बाजार में गए, एक हलवाई जलेबी बना रहा था, मोटा तंगड़ा आदमी था। उसको देख करके मैनेजर की समझ में आई ये आदमी काम का है, ये जमेगा हनुमान जी। तो उससे कहा भाई साहब आज रामलीला में हनुमान जी का पाठ अदा करने वाला हमारा भाई तकलीफ हो गया है, एक आदमी की हमें आवश्यकता है, तो आप हमको सहयोग दे दीजिए। बनिया आदमी था, धंधे पानी का जुगाड़ में रहता था। बोला भाई साहब हम दुकान पर धंधा पानी करते हैं, हमको कहाँ फुर्सत है। तो मैनेजर ने कहा आप जो पूरे दिन में कमाते हो हम 2 घंटा में दे देंगे। अब तो लोभ लालच में बनिया आ गया। बोलो तो बता दो भाई साहब वो 2 घंटा कौन से टाइम में आना है? शाम को 10 बजे से 12 बजे टाइम बता दिया, शाम को 10 बजे से 12 बजे 2 घंटे में, और 500 रुपया देंगे आपको। 500 रुपया में आ गया। और क्या कहना है क्या करना है वो बताओ। आपको हनुमान जी की पोशाक पहनाएंगे, हाथ में मुगदड़ देंगे, और आप जैसे ही मंच पर आएंगे तो हम पर्दा को हटा देंगे। पर्दा हटते ही आपको सामने रावण गद्दी पर बैठा दिखाई देगा, और रावण आपको डांटते हुए फटकारते हुए पूछेगा आप कौन हैं? तो आप बताना मैं बजरंग, 'बली, 'हनुमान 'हूं। 'बजरंग बली, 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 'हनुमान 'हूं। 'बजर
क्यों? आप बजरंगबली का भेष पहने होंगे, हाथ में गदा होगी, और मंच पर आएंगे तो यही जैसा भेष है तैसे बोलना है। तो दूसरा प्रश्न करेगा कि आप क्या करते हो? आप बजरंगबली हनुमान हो तो करते क्या हो? तो कह देना भगवान श्री राम की सेवा करता हूं। काम भी बता दिया, भगवान श्री राम की चरणों की सेवा करता हूं। उस बेचारे को खूब समझाया, पढ़ाया, और जैसे ही समय हुआ मंच पर पहुंचा, हनुमान जी की पोशाक पहने हुए, हाथ में गदा है, जम तो गया आदमी। और पर्दा जैसे ही हटाया, और जब 10 सिर और 20 भुजाओं वाला रावण दिखाई दिया, उसको देख करके उसकी पीड़ली कांप गई। इतने पर उसने डांट के पूछा, कहा भाई तू कौन है? रमला हलवाई। बेचारा रमला हलवाई था। करता क्या है कि जलेबी छानता हूं, जलेबी बनाता था। रावण बोला यहां जलेबी की क्यों, क्या जरूरत है, भाग यहां से। ले जा रहा हूं। डरते हुए कांप गया। पूरी रामलीला का राग बिगाड़ दिया उसने। भेष पहने हनुमान जी का, है रमला हलवाई। बात नकली असली की पहचान होती है। भले ही पतला होता, साहस और धैर्य चाहिए। समय पर यथा बाना तथा वाणी होनी चाहिए। जैसा बाना हो तैसी वाणी होनी चाहिए। बिगड़ी रंग बिरंग हो गया, रामलीला में रंग भद्रंग हो गया। साहब कहते हैं, इसको कहते हैं स्वांग। ये स्वांग धरना है। स्वांग धरे बहुते करतूते, बहुत से काम करते लोग बहुत स्वांग धर लेते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये हकीकत नहीं है, ये स्वांग है कबीर साहब की दृष्टि में। कबीर साहब की दृष्टि में मानव है, इंसान है। कुत्ता बिल्ली बंदर को देख करके पूछना नहीं पड़ता है ये कौन जात की है। सब जानते हैं कुत्ता बिल्ली बंदर हैं। आदमी को देख करके पूछना पड़ता है कौन दूध है। दिखाई नहीं दिया आदमी है, आदमी तो साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए तहिया हम तुम एक है लोहू, एक है प्राण व्यापे मोहू, एक है जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। साहब कहते तहिया वहां पर हम तुम एक है लोहू। जिस तरह से ब्राह्मण का जन्म होता है ऐसे ही शूद्र का भी जन्म होता है। तहिया कहते गर्भ काल में। कबीर साहब कहते हैं जैसे तुम्हारा जन्म हुआ है ऐसे ही मेरा जन्म हुआ है, मेरा कोई अलग से नहीं हुआ है। तुम में और मुझ में कोई भारी अंतर नहीं है, एक जैसे ही है। बहुत बड़ी बात कबीर साहब ने अपने जीवन में स्पष्ट कर गए। एक है प्राण व्यापे मोह, एक ही तरह से मुझको भी तकलीफ हुई है। मेरा जन्म हुआ था तो क्या हुआ, मुझे भी तकलीफ हुई थी। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर साहब कहते कबीर जब हम पैदा हुए थे तो क्या हुआ था, परिवार समाज के लोग हंसे थे और हम रो रहे थे। आज भी प्रत्येक घर में यह स्थिति है, बच्चा जन्म लेता है तो रोता है और घर में खुशी होती है।
आज भी ये बात लागू है। पर कबीर साहब कहते हैं ऐसी करनी कर चलो। कैसी? अच्छी करनी। तो क्या होगा? हम हंसे जग रोए, फलटा पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जन्म हुआ तब तो बेहंसे थे, वो हम रोए थे। अब क्या होना है? अब हम हंसेंगे और ये रोएंगे। अच्छा कर्म करने वाले भाई बहन जब जहां से शरीर छोड़ते हैं तो याद रखना उनको दुख नहीं होता है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाते हैं। और उनके परिवार के लोग फिर मूड पटक पटक कर रोते, उनका हाल बेहाल होता है। क्यों? अच्छा करके गया है इसलिए, अच्छा कमा के गया है इसलिए, उस कमाई के लिए रोते। अच्छा जीवन जी के गया है इसलिए रोते। उसने हमारे दिल में ऐसी जगह बना ली, उसके लिए रोते। वो जगह खाली हो गई है, धीरे धीरे भरेगी, तब धीरे धीरे दुख खत्म होगा। साहब कहते हैं एक है प्राण व्याप मोह, वह शक्ति, वह पीड़ा, वह कष्ट मुझे भी व्याप्ति। एक है जनी जना संसारा, जनी कहते हैं माँ, जना कहते पुरुष। एक माता पिता के माध्यम से ये संसार की संरचना हुई है, आज हो रही है, आगे होती रहेगी। कोई अलग बात नहीं है। लोग फिर भी पूछते हैं कि जो बता दो दुनिया कहाँ से पैदा हुई है। कबीर साहब कहते भाई आज नहीं देख रहे हो कैसे हो रही है? आज जैसे हो रही है पहले भी ऐसे ही हुई थी और ऐसे ही आगे होगी। देखते हैं फिर भी प्रश्न करते हैं लोग, दिमाग ठिकाने नहीं है। एक है जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। साहब कहते हैं कौन सा ज्ञान है जिससे तुम अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, मैं ब्राह्मण हूं, श्रेष्ठ हूं? कौन सा ज्ञान है आपके पास, वो बताइए। तुम्हारी उत्पत्ति कहां से होती है? कुछ लोगों के अकल के अंधों ने ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से कही है। किसी के गले उतरेगी क्या? ब्राह्मण से होते हैं क्या? पंडितानी भी बच्चों को उसी तरह से जन्म देती है जिस तरह से अन्य नारियां, अन्य समाज की, अन्य धर्म की। कोई अलग व्यवस्था नहीं, केवल मुंह से कहते हैं। इसका मतलब ये है जो विद्वान है वह पंडित है। मुख से क्या होता है? मुख से शब्द निकलते हैं, वो अच्छा बोले वो पंडित है। वो जात किसी का हो, किसी धर्म का हो, अच्छा बोलता हो, अच्छा ज्ञान हो, वो ब्राह्मण। वज्र सूचको उपनिषद में लिखा है जन्मना जायते शूद्र संस्कारा दुजुच्यते वेदोभ्यासी भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म के समय पर सभी शूद्र होते, किसी बच्चे को ज्ञान नहीं होता है जन्म के समय पर। इसलिए जन्मना जायते शूद्र संस्कारा दुज उच्यते। जब उसका नाम संस्कार होता है तब उसको दुज कहा जाता है। दुज का मतलब दोबारा जन्म हुआ है, यानी माता पिता ने जन्म दिया, जीवन नहीं, जीवन गुरु ने दिया, जन्म नहीं। जीवन दाता कौन है? गुरु। इसलिए संस्कार दुज उच्यते, तब उसको दुज कहा गया। वेदोभ्यासी भवेत विप्रा, जब वेद का अध्ययन करने लगा, अभ्यास किया, अध्ययन किया, तो क्या हुआ? विप्र। वेदोभ्यासी भवेत विप्र, जिनने वेदों का अभ्यास किया है, जिनको ज्ञान है, उनको विप्र कहा जाता है। और लास्ट स्थिति है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म नाम श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नाम आत्मा है।
चेतना है। इस शरीर में चेतना है, उस चेतना को ब्रह्म कहा है। और चेतन जब निकल जाता है तन से, फिर काम नहीं होता है इंद्रिय और मन से। यद्यप हमारी इंद्रियां ठीक हैं, पर काम नहीं होता है इंद्रियों से। आंख ठीक है, पर देखती नहीं है, चेतन निकल गया। डॉक्टर लोग कहते हैं 6 घंटा के भीतर यदि आप अपने नेत्रों को दान कर दो तो अंधों को दिखाई देने लगेगा। इसलिए नेत्रदान महादान। जलाने से तो दान कर दोगे तो अच्छा है ना, जला के क्या मिला। यदि सौभाग्य हो, कहीं अवसर हो, तो हम नेत्रदान करने के लिए तैयार हैं। कहीं अवसर हो, हमारा शरीर छूट रहा हो, तो नेत्रदान कर देना चाहिए, ताकि 2 सूरदासों को दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, उनका जीवन सुखद और सफल हो जाएगा। और भी शरीर में उपयोगी कोई अंग है तो उसको दे देना चाहिए, ताकि किसी के काम आए। नहीं तो जलना है और गड़ना है। जल गया तो बेकार हो गया, गड़ गया तो बेकार हो गया। साहब कहते हैं कौन ज्ञान से भयो निनारा। ऐसा कौन सा ज्ञान है आपके पास जिससे आपको अपने आप को श्रेष्ठ कहते हो। आदमी को डीक नहीं मानना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। कितना भी ज्ञान हो, विनम्र रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए। ये मानव की मानवता है, ये समझदारी है। भव बालक भग द्वार आया, भगभोगी के पुरुष कहाया। अब गति की गति काहू न जाने, एक जीव कित कहूं बखाने। साहब कहते हैं प्रत्येक बच्चा का जन्म होता है वही भगद्वार से आता है, और अंत में शादी विवाह करके भगभोग करके ही पुरुष कहलाता है। ये संसार की संरचना है, नियम है। अवगत की गत काहू न जाने, वह कोई ईश्वर है वो उसकी अवगति है, कोई जानता नहीं है। साहब कहते अवगत की गत काहू न जाने, एक जीव कित कहूं बखाने। एक जीव ही है, सर्वोपरि ये श्रेष्ठ है। अब मैं किस तरह से आपको समझाऊं, जिस तरह से आप समझने के लिए तैयार हो मैं समझाने के लिए तैयार हूं। संसार में चेतन जीव ही श्रेष्ठ है, और इस श्रेष्ठ चेतन जीव से बढ़कर के कोई नहीं है। जो मुख हो जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। गुरुवालों कहते हैं हमारी सामर्थ नहीं है, जे तो कोई महापुरुष ही हो जिसके जीव में जो मुख हो जीव 10 लाखा, 10 लाख जिसके जीव हो मोह में, तो कोई आकर के मेहनत कहानी कहेगा तो वो कह सकता है, परमात्मा कह दो हमारी सामर्थ्य नहीं है। साहब कहते हैं ये कल्पना है, मनगणंत है, ऐसा कोई न था न है और न आगे होगा। कहें कबीर पुकार के ईले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भवूढ़ मुआ संसार। कबीर साहब उच्च स्वर में कहते हैं, धीरे नहीं कहते हैं, चौराहे पे कहते हैं, जोर से कहते हैं। क्या कहते हैं? ई ले ऊ व्यवहार। ये मनुष्य ही संसार में काम करने वाले हैं, मत पंथों के ग्रंथों के रचना करने वाले हैं। ऊपर वाला कोई नहीं है इसके ऊपर, यही सबसे बड़ा ऊपर है। राम नाम जाने बिना, राम क्या है? इसी का नाम है, इसी का स्वरूप है। उसको जाने बिना वो बूढ़ हुआ संसार, सारा संसार बूढ़ गया, डूब गया, मर गया। इसलिए इसी को समझना है
परखना है, जानना है। और जितने भी शरीरधारी हैं ये सब हमारे ही शरीके हैं, इसलिए इन सब पर दया करनी है, करुणा करनी है, प्रेम करना है, इनके साथ जीना है। और विशेष करके माता पिता की सेवा करनी। माता पिता से भी संसार में श्रेष्ठ कोई नहीं है, इनका उपकार नहीं भूलना चाहिए। एक पद है, मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने बहु कष्ट उठाया, यह ऋण कभी न जाए चुकाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, जिसकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योगी बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पिता ने हमको योगी बनाया, कमा कमा कर पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार को दूर भगाया, तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार को दूर भगाया, हृदय में भक्ति दीप जलाया, गुरु भक्ति का मार्ग बताया, हृदय में भक्ति दीप जलाया, गुरु भक्ति का बिना स्वार्थ के कृपा करे ये इतने बड़े उदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया।
पूर्व पुण्य से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। पूर्व पुण्य से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजा। बल बुद्धि और विद्या पाया, सब जीवन से श्रेष्ठ बनाया। बल बुद्धि और विद्या पाया, सब जीवन से श्रेष्ठ। जो कोई इनके शरण में आते, कर देते उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता सद्गुरु चरणों में दंडवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बोले सद्गुरुदेव की। करोगे